हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका कभी भी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में और मेरे चैनल पर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो करेक्ट एंड अपडेटेड है। तो वीडियो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, प्लस जिसकी वजह से आपका कभी भी क्लेम कोई रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली वो है आपकी कि आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें पॉलिसी ब्रोशर कह लीजिए, पॉलिसी वर्डिंग कह लीजिए, पॉलिसी लिटरेचर कह लीजिए, उसको आपको समझना जरूरी है कि अगर आप कोई इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। और आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत एजेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत फ्रेंड ऐसे मिल जाएंगे, बहुत रिलेटिव ऐसे कहेंगे कि आपको ये कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए, वो कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए, इस कंपनी में ये बेनिफिट है, इस कंपनी में कभी क्लेम डिक्लाइन नहीं होगा, इस कंपनी में मैं 10 साल से पॉलिसी चला रहा हूं, मेरा आज तक कभी कोई क्लेम डिक्लाइन नहीं हुआ। तो आप ये सब चीजें भी सुनिए, लेकिन आप अपनी तरफ से भी सर्च करिए कि जिस कंपनी के बारे में वो बोल रहे हैं या मैं जो पॉलिसी लेना चाहता हूं, क्या वो पॉलिसी रियलिटी में है भी सही या नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिसी के ब्रोशर को पढ़िए, और अगर डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिसी की वर्डिंग्स को भी पढ़िए जहां तक आपको क्लियर होती है। और अगर जो चीज क्लियर नहीं होती, फिर आप जिससे भी पॉलिसी ले रहे हो उससे आप वही क्वेश्चन पूछिए कि भाई ये चीज क्या है, क्या क्या चीज देखने लायक है आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय। कोई रूम रेंट लिमिट तो नहीं है, कोई डिसीज वाइज कैपिंग तो नहीं है, कोई जोन वाइज कैपिंग तो नहीं है, एज वाइज कोपेमेंट तो नहीं है, रोबोटिक सर्जरीज क्या सारी कवर्ड है, और क्या क्या ट्रीटमेंट कवर्ड है, जैसे कि आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है, डे केयर सर्जरियां कवर्ड है जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल कवर्ड है या नहीं, क्या पॉलिसी के अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कितना कवर्ड है, कितने दिन तक कवर्ड है। तो ये चीजें हैं, और पॉलिसी में क्या चीज कवर्ड है और क्या चीज नहीं कवर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर्ड कर रही है। कभी ऐसा तो नहीं कि हम वही चीज के लिए पॉलिसी ले रहे हो प्लस आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड है या नहीं, क्योंकि वो आपके पूरे टोटल बिल का 15 से 20% हो सकता है। तो आप पॉलिसी लेते समय ये भी देखिए कि क्या मेरी पॉलिसी में नॉन कंज्यूमेबल आइटम कवर्ड है, जिसे कंज्यूमेबल भी बोलते हैं आपका, प्लस जैसे ग्लव्स, मास्क, ये चीजें। एंड आप ये भी देखिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कौन से राइडर अवेलेबल हैं, कौन से राइडर आपको लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। तो आप पॉलिसी लेते समय ये भी देखिए कि क्या उसका कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए। अगर लगता है कि बहुत ही कम अमाउंट और चीज भी बढ़िया है तो उसको आप ऐड जरूर करिए। जैसे नॉन कंज्यूमेबल राइडर भी आता है आपका ज्यादातर कंपनीज में एज अ राइडर। तो मान लीजिए अगर आपने बहुत कुछ जानकारी ले ली है अपने हैंड से कि मुझे ये चीज पता है, अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हो या कोई एजेंट के पास जा रहे हो या ऑनलाइन परचेस कर रहे हो या ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, जैसे भी आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो अगर आपको ये सब चीजें पहले से पता होंगी ना तो आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा कि पॉलिसी लेते समय कि हाँ मुझे ये चीज तो पता है, एक बार वो कंफर्म कर लूं पॉलिसी लेते समय। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है वो आप कंपनी को बता के चलते हैं तो वो फार बेटर है, बहुत बेटर है। क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक। आपको पहले से कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, अस्थमा, कोई सर्जरी, कोई कोलेस्ट्रॉल, मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को बता के जरूर चलिए, क्लेम कभी रिजेक्ट ही नहीं होगा, आप मानिए इस बात को। अब आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, आपने एजेंट से बात किया, आपने उनको बताया कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो आप को अगर पहले से बीपी का हो या कोई बचपन में जैसे एपिलिप्सी का केस हो, कोई भी ऐसा केस हो, कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, तो बताना जरूरी है। जो एजेंट है वो कहेंगे कि नहीं नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बचपन में था, अभी कोई इशू नहीं है आपका। ये गलत है, इससे प्रॉब्लम होगी, इससे आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। अगर कंपनी को पता चलता है कि पहले से ये प्रॉब्लम थी, कंपनी आपका क्लेम भी रिजेक्ट कर देगा, प्लस जितना टाइम का पॉलिसी बचा हुआ है साल में कंप्लीट होने के लिए वो सारा का सारा उसी टाइम खत्म कर देगा और पैसा आपका रिफंड भी नहीं करेगा। तो आपको ट्रूथफुली बताना है कि क्या प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, क्या सर्जरी हुआ है, किस चीज के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को बता के चलिए। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, आपने अगर प्रॉब्लम नहीं बताई है तो हो सकता है कि कंपनी आपका पॉलिसी डिक्लाइन कर दे, आपका पॉलिसी वहीं पे टर्मिनेट भी कर दे, प्लस क्लेम तो मिलना नहीं है, आपका जो एजेंट था वो भी आपका कॉल रिसीव ना करे, तो ये सब चीजें होंगी। तो फिर आप और इंश्योरेंस कंपनी बीच में रह जाओगे और मिलना कुछ है नहीं। कई बार कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मोरेटोरियम पीरियड है, क्लेम डिक्लाइन नहीं हो सकता, पर बट प्लीज आप उनकी बात मत सुनिए। प्रॉब्लम है तो मेंशन जरूर करिए, प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम थी, सर्जरी हुआ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज थी तो मेंशन जरूर करिए, बता के चलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताने पे, वेटिंग पीरियड लग जाएंगे 2 साल 3 साल का, प्लस आपको यह शॉर्टेज भी तो रहेगी कि अगर इस चीज या इस चीज के रिगार्डिंग कोई क्लेम आता है तो मुझे 2 या 3 साल के बाद मिल तो जाएगा। और अगर आप चाहो तो उस प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को 2 साल 3 साल से कम भी कर सकते हो, 1 साल वाले ऑप्शन भी आ गए हैं। तो आप इस चीज को बता के चलेंगे तो फायदा ही फायदा है हर तरीके से आपका। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लेम के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपडेटेड होने चाहिए।
मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी को पहले कैंसर का प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था, भाई रिपोर्ट ही नहीं है। अरे रिपोर्ट होनी जरूरी है, रिपोर्ट रखिए कि फ्यूचर में कभी कंपनी आपसे मांगे तो उनको आप शेयर करिए कि ये मेरा सर्जरी हुआ है 10 साल पहले, मैंने अपना जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। क्लेम के टाइम पे क्या होता है, कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट मांग सकती है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखिए कि अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए उससे पहले वहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए। तो गाइस ये है आपके 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अगर आप इन चीजों को क्लियर रखते हैं तो कंपनी आपका कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दी हुई यूजफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।